डियर एस्पिरेंट भानु अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे अगर इस चैनल को आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है हमारा, मोटर व्हीकल रूल जो है हमारा, फिर ड्राइविंग रेगुलेशन है या जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। पर आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत कॉमन सी वीडियो है और ये कॉमन मैन के लिए भी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए भी है, पर उन लोगों के लिए भी है जो सिंपल ड्राइविंग करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और पुलिस वाले कहीं पे चेक कर रहे हैं, आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाता है और कई बार तो चलो केस सही होती है, कई बार आपको धमकाया जाता है कि अगर तुम फाइन पे नहीं करोगे या फिर प्रसाद नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और रिवोक कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जिनको अगर वॉयलेट करते हो आप तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया जा सकता है। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया जाता है तो आपके पास क्या राइट्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो, डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। नीचे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सीज करने के जिस पावर का हम आगे डिस्कस कर रहे थे वो पावर मेंशन है आपके मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 206 के सब क्लॉज 4 में। यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई आदमी जो अथॉराइज है, जनरली जो होता है वो आरटीओ डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो सकता है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एआरटीओ, आरटीओ कोई भी हो सकता है। तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो आरटीओ ऑफिसर है वो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सीज कर सकता है। सीज करने के बाद वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको भेज सकता है उसको रिवोक करने के लिए या फिर सस्पेंड करने के लिए। तो वो कौन कौन से सेक्शन है जिसके वायलेशन के केस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया जा सकता है, वो सारे सेक्शंस यहाँ पे मेंशन है। आगे हम एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि इस सेक्शन में क्या है, बेसिकली क्या आप करोगे तो आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस वाले ले सकते हैं और उसको सीज कर सकते हैं। पुलिस वालों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ और जान लेना चाहिए कि जो एसआई होता है अराउंड सारे स्टेट में, जो एसआई होता है उससे नीचे की जो पोस्ट होती है उनको तो अलाउ नहीं होता है व्हीकल चेक करना जब तक कि वो अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन ना लिए हों। बहुत बार क्या होता है, पुलिस वाले अपने मर्जी से चेक करने लगते हैं और उनके अधिकारी को नहीं पता है। उस टाइम पे अधिकारी से कंप्लेन आप करते हो तो सुन लेते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इनकी मिली भगत रहती है। यहाँ से जो प्रसाद आता है वो यहाँ पे भी जाता है और चूंकि एक ही डिपार्टमेंट के हैं, आप कहोगे कि इनके पास ऑर्डर नहीं है, कैसे चेक कर रहे हैं, ये कहेगा ऑर्डर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। खैर बहुत ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। ये पूरा डिस्कशन का मतलब बस यही है कि आप ये समझ पाओ कि आपका राइट्स क्या है और वो कौन कौन से सेक्शन है जिसमें ऐसा होता है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ के जाके पुलिस वालों से बहस करो। आपको समझोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि पुलिस वालों से बहस करना महंगा पड़ सकता है। वो और भी बहुत सारे सेक्शंस आपके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं और आप उसका कोई काउंटर नहीं कर पाओगे। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि पुलिस वाले इन सारे सेक्शंस में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अराउंड हर स्टेट में या तो एआरटीओ होता है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, ठीक है। ये दोनों लाइसेंस इशू करते हैं और यही लाइसेंस को कैंसिल भी या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन या सस्पेंशन की जो प्रोसीडिंग होगी वो प्रोसीडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19। सेक्शन 19 ही है जो आरटीओ एआरटीओ को ये पावर देता है कि आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हो, सीज कर सकते हो, आदमी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। तो किसके पावर का यूज करते हैं? सेक्शन 19 के पावर का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं कि आपका गुनाह क्या है, क्या चीज आप करते हो तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 183 का। मतलब आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, इतना तेज गाड़ी चला रहे हो कि उस रोड पे वो स्पीड परमिशिबल नहीं है जो कि जनरली हमारे यहाँ पे किया जाता है, धूम मचा लो धूम। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने स्टेट के, आपके स्ट्रीट के, नेशनल हाईवे के, एक्सप्रेस हाईवे के अलग अलग व्हीकल के लिए, मतलब मींस कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए वहां पे स्पीड फिक्स कर रखा है। तो अगर आप उस स्पीड को वॉयलेट करते हो तो उस केस में आप वॉयलेशन कर रहे हो सेक्शन 112 का, जहां पे मेंशन किया गया है लिमिट ऑफ स्पीड की बात किया गया है। जब आप सेक्शन 112 को वायलेट करते हो तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन
183 कहा जाता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो हाई स्पीड से। इस केस में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको 3 मंथ के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इसके साथ आपके ऊपर 1000 रुपीज की फाइन लगाई जा सकती है अगर आप बाइक से हो तो। अगर आप कार से हो तो ये 1000 से 2000 के बीच में हो सकती है। अगर आप कार से ज़्यादा बड़ी गाड़ी में हो तो आपको 2000 से लेके 4000 के बीच का फाइन दिया जा सकता है। अब ये अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर 2000 का लगाएगी फाइन या फिर 4000 की। और यहीं पे होता है समझौता। वो कहते हैं देखो मैक्सिमम फाइन है 4000, हमको इससे थोड़ा कम दे दोगे तो तुम्हारे बीच हो जाएगा समझौता, और नहीं दोगे तो 4000 का रिसिप्ट बनाऊंगा। खैर जो भी हो, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम बस ये कर सकते हैं कि उनसे समझौता कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 184 की। यहाँ पे बात किया गया है डेंजरस ड्राइविंग। अब हम में से मैक्सिमम लोग डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, मैक्सिमम लोग 90% लोग डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, कुछ ना कुछ वो वॉयलेट कर रहे होते हैं। तो अब पुलिस वालों के सब्र का हमें यहाँ पे थोड़ा सा सराहना भी करना चाहिए कि कई बार वो लोग हमको अवॉइड भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार प्रसाद वसूलने के चक्कर में ही रहते हैं। जैसे आप खुद भी जो देखो कि कौन कौन सी चीज़ें डेंजरस ड्राइविंग में आती है और आपने कभी किया है या नहीं किया है। क्या आपने कभी रेड सिग्नल को जंप नहीं किया है? ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि रेड सिग्नल था और वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी। कोई गाड़ी हो नहीं हो, रेड सिग्नल है तो आपको रुकना होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेड सिग्नल जंप किया होगा। स्टॉप शाइन देखा होगा आप लोगों ने, कई सारे जगह पे लगाया गया रहता है स्पेशल केसेस में। वहाँ पे भी आप थोड़ा सा कट मार के निकल लेते हो कि चलो इधर से निकल लेते हैं हम लोग। फिर मोबाइल पे बात करना, ये तो मैक्सिमम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है ना कि डायरेक्टली आप मोबाइल या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसा डिवाइस जिसको आप हाथ में पकड़ के बात कर रहे हो उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसी वर्डिंग के चक्कर में वकील कोर्ट में खेलते हैं कि यहाँ पे ये मेंशन है वो नहीं मेंशन है। खैर तो आप ये कर मोबाइल पे बात करो तो ये भी डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में आता है, जो कि हमारे देश में मैक्सिमम लोग करते हैं। फ़ोन आया उठा लेंगे। फिर आप गलत तरीके से ओवरटेक कर रहे हो। हमारे देश में तो मैक्सिमम लोगों को मैं गारंटी देता हूँ पता ही नहीं होगा, कभी उन्होंने ड्राइविंग रेगुलेशन पढ़ा ही नहीं होगा कि ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए रोड पे। लाइसेंस भी मिल जाता है तो आपको ये मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि हम पास किधर से ले सकते हैं, लेन ड्राइविंग क्या है, वो ओवरटेक किधर से कर सकते हैं, कितने लेन का रोड है तो किधर से ड्राइविंग करनी चाहिए, ये सब नहीं पता। हैवी व्हीकल है तो लेन के किस साइड से लेके जाना है, लाइट व्हीकल है तो किस साइड से लेके जाना है, ये सब ड्राइविंग रेगुलेशन में जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। पता ही नहीं तो वायलेशन भी बहुत आसान बात है, वायलेट भी कर रहे होंगे। और वायलेट करते हैं, पुलिस वाला कुछ कहेगा तो लड़ भी जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं कि हमने तो कोई वायलेशन किया है। तो खैर ये भी आता है आपके डेंजरस ड्राइविंग में। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग करते हैं कि ट्रैफिक जा रहा है पूरब साइड, वो बेचारे जा रहे हैं पश्चिम साइड, मतलब ट्रैफिक का फ्लो जिस साइड में है उसके अपोजिट साइड में आप ड्राइविंग कर रहे हो, ये भी डेंजरस ड्राइविंग में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो डेंजरस ड्राइविंग में आती हैं, मतलब कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से जो दूसरे रोड यूजर हैं उनके जान पे खतरा आ सकता है, वो सारी चीज़ें डेंजरस ड्राइविंग में आती हैं। अब डेंजरस ड्राइविंग के थ्रू आपके ऊपर बुक किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, कम से कम 6 महीने का तो होगा ही, 6 महीने से कम का तो दिया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपीज़ का, जिसको 5000 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये भी अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कितना ले रहे हैं। और साथ में 3 मंथ के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड खैर पुलिस वाले नहीं करते हैं, वो सीज करके आरटीओ ऑफिस भेज देते हैं, वहां से सस्पेंशन का ऑर्डर आता है। अब ऐसा नहीं कि आरटीओ ऑफिस जाएगा तो डायरेक्टली सस्पेंड ही हो जाएगा, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 185 का। 185 वाला तो भाई कुछ लोग होते हैं घोड़े पे सवार होकर कार की सवारी करते हैं या बाइक की सवारी करते हैं, मतलब ड्रिंक करके व्हीकल चला रहे होते हैं। अब ड्रिंक में कुछ लोगों को लगेगा कि बस दारू की ही बात किया गया, नहीं, ऐसे दारू की ही केवल बात नहीं किया गया। कोई भी ड्रग्स हो जिसके इन्फ्लुएंस में आप हो और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं हो, उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 185 लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल दारू पे ही लगाया जाता है। हाँ, इन जनरल लोग दारू पीते हैं इसलिए दारू वाली बातें ज्यादा होती हैं, बाकी किसी भी टाइप का ड्रग्स लेके आप जा रहे हो तो आपके ऊपर सेक्शन 185 लगाया जा सकता है। वॉयलेट कर रहे हो आप सेक्शन 185 का, अगर इसको आप वायलेट कर रहे हो तो अगेन आपको 1 साल की सजा हो सकती है, मिनिमम 6 महीने की तो होगी। आपको 1000 रुपीज फाइन पे करना पड़ सकता है, जिसको 5000 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और आप फिर से अगेन वायलेंस कर देते हो, मतलब फिर से दारू पी के आप चलाते हो, तो आपको इस टाइम पे 2 साल की सजा हो सकती है और फाइन 10,000 रुपीज का हो सकता है।
और यहाँ पे भी सेक्शन 185 को वॉलेट करने में भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सीज किया जा सकता है और इसको 3 मंथ के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अगेन सस्पेंशन का प्रोसेस सब में सेम ही होगा और सब में जो ड्यूरेशन है सस्पेंशन का वो भी सेम है। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन 194C का। इसको 2019 वाला जो अमेंडमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब एकदम से नया इंसर्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है पेनल्टी फॉर द वॉलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर का मतलब यहाँ पे सेक्शन 128 को वॉलेट कर रहे हो आप। जैसे बाइक की बात किया गया है, वहां पे 2 सवारी मैक्सिमम अलाउ हैं लेके जाना, पर आप ट्रिपलिंग करके जा रहे हो, उस केस में भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। आप 3 जा रहे हो, 5 जा रहे हो, बच्चों को आगे पीछे बिठा लेते हैं, बच्चों को भी बिठाना अलाउ नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है। और खैर बच्चा को बिठा भी रहे हो, आप हो और आपका बच्चा, केवल 2 ही लोग हो, उस केस में भी सरकार एक नया रूल लेके आई है जिसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज भी आपके ऊपर फाइन लगेगी। हालांकि वो अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से होने वाला है। तो अगर आप सेक्शन 194C को वॉलेट करते हो तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा और 3 मंथ के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे भी सस्पेंड किया जा सकता है। ट्रिपलिंग के लिए, बाइक पे 3 लोग जा रहे हो उसके लिए। सेक्शन 194D की बात कर लेते हैं। ये भी नया इंसर्ट किया गया था 2019 के अमेंडमेंट में। यहाँ पे हेलमेट की बात किया गया है, पहले भी था बट वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, इसलिए वहाँ को रिमूव करके एक नया इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ का जो वॉयलेशन है वो वॉयलेशन होता है 129। आप यहाँ पे हेलमेट नहीं पहने हो तो आप सेक्शन 129 वॉलेट कर रहे हो, पर आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी, जो आपको फाइन लगाया जाएगा या ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 194D। आप अगर रिसिप्ट बनती है तो आपको ये दोनों सेक्शंस लिखे रहेंगे कि आपने इस सेक्शन को वॉयलेट किया है और इस सेक्शन के हिसाब से आपके ऊपर इतनी फाइन लगाई जा रही है। फाइन है 1000 रुपीज। हालांकि ये चेंज भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है इसको, और डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है आपको 3 मंथ के लिए। ठीक है, हर जगह 3 मंथ है, ये आप कॉमन याद कर सकते हो। सेक्शन जरूर याद रखना, सेक्शन याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ये याद रख लेना कि किस किस चीज में आपका जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। सेक्शन 194E की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी व्हीकल को आप रास्ता नहीं दे रहे हो, जैसे एम्बुलेंस जा रहा है, फायर ब्रिगेड जा रहा है, पुलिस की गाड़ी इमरजेंसी में नहीं आती है। ठीक है, कई सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो फायर ब्रिगेड है, कहीं पे एम्बुलेंस है, ऐसी व्हीकल को अगर आप साइड नहीं देते हो, उस केस में भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। इस केस में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है 6 मंथ के लिए और 10,000 रुपीज की फाइन भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर। हालांकि ये फाइन भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है। चलिए, अब तक हम बात कर रहे थे सस्पेंशन की, अब बात करते हैं आपके राइट्स की, कि आपके पास क्या राइट्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी पुलिस अधिकारी है या कोई भी आरटीओ ऑफिसर है आपको पकड़ के आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीज करके आरटीओ भेज देगा तो सस्पेंड ही हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास राइट्स होता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19(1)(a। ठीक है, उसका जो सब सेक्शन 1A है वो आपको राइट्स देता है कि आपको बुलाया जाएगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मतलब आरटीओ हो या आरटीओ हो, आपको बुलाएंगे, आपका पक्ष भी सुना जाएगा, इसके बाद जजमेंट दिया जाएगा। आपको बिना सुने जजमेंट देंगे तो वो जजमेंट वैलिड नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है कि ठीक है भाई, आपको उन्होंने सुन भी लिया, फिर भी जजमेंट आपके खिलाफ दिया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। उस केस में क्या कर सकते हो आप? तो उस केस में आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। अपीलेट अथॉरिटी जिसके पास ये पावर होता है कि वो चेक करते हैं कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या सच में आपके गुनाह के वजह से कैंसिल किया गया है या कोई पर्सनल दुश्मनी है या वसूली का पंगा है, जो भी है वो ये देखते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे मेंशन किया गया है? वो मेंशन किया गया है आपके सेक्शन 19 के सबसेक्शन 3 में। मतलब सेक्शन 19 सबसेक्शन 1A और सबसेक्शन 3 ये आपको इंपावर करता है कि एक जगह आपको सुना जाएगा, आप वहां पे अपीयर हो सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो। और सेक्शन 19 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आप उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो, जो कि सेक्शन 19 में के सबसेक्शन 1 में दिया गया है, सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से दिया गया है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पावर में आता है वो, तो आप अगर उससे संतुष्ट नहीं हो तो अपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो और कह सकते हो कि भैया इन्होंने गलत तरीके से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया है, आप इस ऑर्डर को कैंसिल करो। अब आप कहोगे कि ये अपीलेट अथॉरिटी होता कौन है?
तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में ये अपीलेट अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द स्टेट, मैं मोस्ट ऑफ द स्टेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करने का पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट को, और हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अपना स्टेट का रूल होता है। जैसे हम गुजरात के यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट बता देते हैं, GMBR है गुजरात मोटर व्हीकल रूल, उसी तरीके से BMBR है बिहार मोटर व्हीकल रूल, उसी तरीके से यूपी का मोटर व्हीकल रूल है, उसी तरीके से हर स्टेट का मोटर व्हीकल रूल है। तो वहां पे मेंशन किया गया रहता है कि सस्पेंशन के केस में अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी या रजिस्ट्रेशन के केस में अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, हर जगह मेंशन होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये DM ही होता है, ठीक है। तो आप अपने स्टेट में चेक कर लेना कि कौन है। तो DM के पास आप अपील दे सकते हो। अगर आप सही हो, प्रूफ दे देते हो, या फिर वो गलत है, वो प्रूफ नहीं दे पाते हैं और DM सेटिस्फाई है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो रिवोक किया गया है वो फिर से वैलिडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, पर वीडियो खत्म करने के साथ साथ एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि कभी भी अब आप जानते हो कुछ एक्ट्स एंड रूल आप जानते हो, तो इसके वजह से पुलिस वालों से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स एंड रूल हैं जिनका प्रूफ नहीं चाहिए होता है, दिखाना नहीं पड़ता है। या इसी में भी किसको पता है कि आप ओवर ड्राइविंग कर रहे थे, किसको पता है कि आप लेन ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, किसको पता है कि आपकी व्हीकल ओवर स्पीडिंग थी, वो कुछ भी आपके ऊपर सेक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे उनके पास ये पावर भी है कि वो आपके ऊपर 1000 फाइन लगाएं या 5000 फाइन लगाएं। ये भी उनके पास पावर है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भेजें कि नहीं भेजें। तो अगर आप बहस करोगे तो आपके ऊपर फाइन भी ज़्यादा लगेगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगा और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन के लिए भी भेजा जाएगा। बहस नहीं करोगे, आपकी गलती है, इंडोर्स कर लोगे, तो कम फाइन में काम चल जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा नहीं कि आप सेक्शन जान गए तो किसी भी पुलिस वालों से बेवजह भिड़ जाओ। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।